बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है कि सोल्यूशन से रिलेटेड टर्म है कि हमने पढ़ा कि सोल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसको सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी को हमने डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जितनी अमाउंट सोल्यूट की, किसी भी सोल्यूट की जितनी अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए चाहिए होगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो देयर आर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज फॉर ईच सोल्यूट। सोडियम क्लोराइड की इसी सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी, शुगर की डिफरेंट होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट होगी, डिफरेंट सॉल्वेंट्स को लेके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमने जब सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको करते हैं। तो आज हम सिर्फ एक फैक्टर की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट यानी इसका फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपकी बुक में दोनों को अलग-अलग डिस्कस किया गया है, लेकिन दोनों को अलग हम डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट हैं। ये दोनों सॉल्यूट जो है, नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कैसा होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है कि सोल्यूशन बनाने के लिए कि नेचर ऑफ सोल्यूट कैसा होगा। तो दोनों जो है ये दोनों सोल्यूशन के लिए डिपेंड करते हैं कि ये सॉल्युबल होंगे नहीं या नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी जो है ये दोनों पे जब हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो जो कंपाउंड्स होते हैं, ज़ाहिर सॉल्वेंट भी एक कंपाउंड होगा और सोल्यूट जो है वो भी एक कंपाउंड होगा। तो हमने पहले पढ़ा था कि दो किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, दो किस्म के जो है कंपाउंड्स जो है बनते हैं। एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट में भी एक पोलर होते हैं, हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, और जो है वो आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। आयनिक हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए आपकी मेमोरी में। तो जो नेचर होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की वो किस तरह की होती है, दोनों को हम इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं। जो एक जो है वो होते हैं आयनिक होते हैं, दोनों आयनिक होते हैं या फिर कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट में भी दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब आयनिक कौन से होते हैं? जिनमें आयन्स होते हैं, कैटायन और एनायन। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल में कौन कौन से होते हैं। आयनिक में आ जाता है जी सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बनता है। फिर है KCl आप लिख लें, और लिथियम क्लोराइड लिख लें। फिर है Na2CO3, ये हो सकता है। ये सारे क्या है? आयनिक कंपाउंड है। फिर कोवेलेंट में क्या कौन कौन से आ जाते हैं? कोवेलेंट में हम लिख लेते हैं, पहले पोलर लिख लेते हैं, फिर जो है नॉन पोलर लिख लेते हैं। पोलर में जो है वो क्या क्या आ जाता है जी? पोलर कंपाउंड में हमारे पास आ जाते हैं शुगर है, ग्लूकोज है, इसके अलावा अल्कोहल है, वाटर है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये पोलर हैं। पोलर का मतलब आपने पीछे एग्जांपल भी बहुत अच्छी तरह सबकी पढ़ी हैं, उसमें से कोई लिख लें। अब हम नॉन पोलर, ये पोलर आ गए, अब हम नॉन पोलर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नॉन पोलर में आ जाते हैं ऑयल्स आ जाते हैं, ग्रीस लिख लें, बेंजीन यानी C6H6 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अच्छा पेंट्स, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नॉन पोलर हैं।
अच्छा जी, अब ये जो सॉल्युबिलिटी के लिए हम पहले एक दो टर्म्स को समझ लें, फिर हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। अभी हमने देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या क्या हो सकती है, कि या तो आयनिक हो सकते हैं, ये यानी दोनों जो है कंपाउंड होते हैं ना, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो ये या तो आयनिक हो सकते हैं दोनों, या फिर पोलर हो सकते हैं, या फिर नॉन पोलर हो सकते हैं। अब जो हम टर्म्स हैं वो एक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं जो कि अगर लिक्विड सॉल्वेंट में अगर वो डिज़ोल्व हो जाएं तो सॉल्युबल होती हैं, अगर सॉलिड चीज़ें जो हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व ना हो सकें तो वो क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम लिक्विड सॉल्यूट ले लें, लिक्विड को लिक्विड में करें, तो लिक्विड अगर लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए तो वो मिसिबल होता है, और अगर लिक्विड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व ना हो सके तो वो क्या होता है, इमिसिबल होता है। अब सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इमिसिबल जो है वो क्या होते हैं, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड को लिक्विड में करें, तो दोनों जो सूरतों में हम टर्म जो है वो डिफरेंट यूज करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो है उसका एक जनरल प्रिंसिपल है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक का जो मतलब है वो क्या है, कि अगर सल्यूट पोलर या आयनिक होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकेगा, यानी ये पोलर पोलर में और नॉन पोलर में, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। कौन कौन से होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर ये सल्यूट जो है वो आयनिक हो या फिर पोलर हो तो वो किस में डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्वेंट को हम ले लेते हैं, सॉल्वेंट पोलर हो तो वो क्या है, यस, ये क्या होता है, ये डिसॉल्व हो सकता है। आयनिक में भी क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं प्लस माइनस, और पोलर में भी जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो जिसमें आयन्स हो पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो सिर्फ और सिर्फ पोलर में ही सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर आयनिक और पोलर को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब आयनिक और पोलर की बात होगी, अगर ये नॉन पोलर ले लें सल्यूट, अगर ये वाला पोलर ले लें तब भी ये जो है वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकेगा। अगर हम ये वाला नॉन पोलर लें और ये भी नॉन पोलर हो तो यस, ये इसी में डिसॉल्व हो सकेगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का ये मतलब है कि आयनिक और पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे, आयनिक और पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। अब आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्यूशन में करते हैं तो वो क्यों जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। इसकी रीज़न आपको दी हुई है कि पोलर सॉल्वेंट अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर जो है उसका जो है सारा प्रोसेस कैसे होता है। अब देखें, वाटर जो है इसके दो एंड होते हैं, H2O, इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, ये O है और इसका ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके दो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, तो ये जो है ये पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ जाते हैं, ये एंड इसके होते हैं। अगर वाटर में हम आयनिक या पोलर डालेंगे, आपकी बुक में लिथियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है, तो लिथियम क्लोराइड का हम ले लेते हैं, ये इसमें सल्यूट होगा, लिथियम क्लोराइड ये सल्यूट है और ये है सॉल्वेंट H2O। अगर हम लिथियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बनाना चाहें तो ये कैसे जल्दी से सोल्यूशन बन जाता है, ये इसके क्रिस्टल होते हैं लिथियम क्लोराइड के, जो ही हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये दो इसके साथ H जुड़े हुए हैं। अब ये नेगेटिव है और ये इसके पार्शियल चार्ज होते हैं, मैं लिख देती हूँ, लेकिन ये पार्शियल होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो वाटर में ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये इसके साथ दो H जुड़े हुए हैं।
ये इसका नेगेटिव एंड होता है और ये इसके पॉजिटिव एंड होते हैं। जब आप लिथियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो फौरन अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। लिथियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयन में बढ़ जाता है और साथ ही क्लोराइड आयन जो है वो इससे अलग हो जाते हैं। जो यहाँ आप लिथियम क्लोराइड की डालेंगी तो ये इस तरह ये क्रिस्टल इसके यहाँ पर बने हुए होते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये इनको घेर लेते हैं। कैसे घेर लेते हैं? इसका जो नेगेटिव एंड होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और इसका पॉजिटिव एंड जो है वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। तो ये ऐसे करते हैं कि ये क्लोराइड का आयन है तो इसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएंगे, पॉजिटिव एंड इस साइड पे होगा, ये पॉजिटिव एंड ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव एंड इसके साइड पे हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन है और ये इसके हाइड्रोजन, ये इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे और ये आयन जो है इसको कहते हैं ये हाइड्रेटेड आयन है। इसको सारे के पॉजिटिव आयन करके इसको दरम्यान में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आयन क्लोराइड आयन जो है इसको हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। इसी तरह जो लिथियम का आयन होगा ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इसका नेगेटिव एंड इस साइड पे होगा वाटर का, इसका पॉजिटिव एंड दूर होगा। ये देखें ये इस तरह, ये इसका पॉजिटिव एंड वाटर मॉलिक्यूल है इसका। नेगेटिव एंड लिथियम की साइड पे हो जाता है और इसका पॉजिटिव एंड जो है वाटर मॉलिक्यूल का वो दूसरी साइड पे चला जाता है। तो ये लिथियम आयन और क्लोराइड आयन इन दोनों क्या हो गए, ये हाइड्रेटेड आयन बन जाते हैं। ये जो है ये हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन है और ये हाइड्रेटेड लिथियम आयन है। इस तरह ये क्रिस्टल से डिफ्यूज हो जाते हैं, ये इनको हाइड्रेशन कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी के जब आयन होते हैं वो भी जो है एक्सपोज हो जाते हैं और बाकी वाटर के मॉलिक्यूल उनको घेर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सारा जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरह इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। ये किसका प्रोसेस है हाइड्रेशन? जब हम आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, यानी वाटर में डालेंगे या कोई भी पोलर होगा जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होंगे, तो इसी तरह आयनिक कंपाउंड को या पोलर कंपाउंड को इसी तरह जो है अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं और जब वाटर से इसको करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइड्रेशन कहेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।